देखो, मैथ में चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके अंतर्गत आज नया टाइप हम लोगों को पढ़ना है, और जो कि है अपेक्षिक चाल। ठीक है, अंग्रेजी में से रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक, तो देखो हम यहाँ पे इसमें क्या पढ़ेंगे कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है, क्या होता है। तो इसमें आपको प्रश्न जो दिए जाएंगे ना, कैसे पहचानेंगे आप, तो उसमें दिया होगा कि दो व्यक्ति जो है अलग अलग भिन्न भिन्न चाल से चल रहे हैं। हो सकता है वो कह दे कि दौड़ भी रहे हैं, तो दो व्यक्ति चल रहे होंगे, वो अलग अलग चाल से चल रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम आपसे बताएं इसके पहचानने का तरीका, केवल आप ये समझिए कि दो व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति ए है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक, दोनों एक ही दिशा में, ए और बी, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चाल से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझिए, ये चला था, मान लो ए जो चला था वो सुबह 8 बजे चला था, और इसकी जो स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी जो है ये चला है 9 बजे, सुबह 9 बजे इसके पीछे पकड़ने के लिए, और इसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए बी जो है ए को कितने समय बाद पकड़ लेगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड में होगा क्या, आप ये समझिए कि दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो कारें हो सकती हैं, कोई भी दो चीजें हो सकती हैं जो कि भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में भी चल सकती हैं। वो उधर चलेगा, वो इस तरफ चलेगा। ठीक है, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में चल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दो भिन्न भिन्न चालें दी जाएं, अलग अलग दी जाए, उसमें दो व्यक्ति हो या दो कारें हो, कुछ भी हो सकता है जो चलायमान है, एक ही दिशा में चल सकता है या विपरीत दिशा में चल सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। ठीक है, आपेक्षिक चाल का उपयोग करते हैं। आपेक्षिक चाल अब निकलेगी कैसे, भैया आपेक्षिक चाल किस तरीके से निकालें। आपेक्षिक चाल निकालने के लिए यहाँ पर आप समझेंगे कि अगर, ध्यान समझो, दो तरीके से निकलेंगी। जब आपेक्षिक चाल कैसे निकालेंगे, दो तरीके से। पहला, जब दोनों ठीक है, वस्तुएं या व्यक्ति, कुछ भी हो, व्यक्ति लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना, व्यक्ति की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कार हो सकता है, बस, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हों, और दूसरी कंडीशन होगी जब दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हो। ठीक है, दिशा में चल रहे हों। ठीक है, तो जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हों, तो अपेक्षिक चाल जब निकलती है वो घटा के निकलती है। तो अपेक्षिक चाल हम कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड हम घटा कर निकालेंगे। ठीक है, जबकि जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो अपेक्षिक चाल घटा के निकालेंगे, और जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हो तो रिलेटिव स्पीड जो निकलेगी वो दोनों की स्पीडों को जोड़कर। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखेंगे कि अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जोड़कर निकालेंगे, और जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो रिलेटिव स्पीड घटा के निकालेंगे। इतनी सी बस बात है अपेक्षिक चाल में। ठीक है, आगे हम इस पे आधारित जो प्रश्न है वो हम लोग करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लें आप। चलो, इस पे आधारित जो प्रश्न है वो हम आपको कराना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे पहला मिलेगा 66 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है आपसे इस प्रश्न में। कह रहा है कि एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। ठीक है, यदि पुलिस वाले तथा चोर की गतियां क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा।
तो दो लोग हैं यहाँ पर, आप देखिए, एक पुलिस है, एक चोर है, ठीक है। और पुलिस वाला से चोर जो है वो 200 मीटर आगे है, चोर जो है वो 200 मीटर आगे है, ठीक है। तो ये चोर है, मान लेते टी से दिखा दे रहे हैं, और पुलिस वाले को हम पी से दिखा दे रहे हैं, ठीक। पुलिस वाला इस चोर को पकड़ना चाहता है जो कि उससे 200 मीटर आगे है। यदि पुलिस वाले तथा चोर की गतियां क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो पुलिस वाले की जो गति है इधर को दौड़ने की वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि जो चोर है वो भी उधर ही को ही दौड़ रहा है और इसकी गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बताएं कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, पकड़ने की बात कर रहा है आपसे, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप ये देखिए कि रिलेटिव स्पीड लगेगी। बिल्कुल, दो लोग हैं अलग अलग गति से दौड़ रहे हैं, पकड़ने की बात कर रहा है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड काम करेगी। तो हम जान चुके हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ें, सेम डायरेक्शन में दौड़ें तो घटा कर निकालते हैं रिलेटिव स्पीड, और अगर अलग अलग दौड़ें, अलग अलग अपोजिट, ठीक है, तो जोड़कर, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दौड़ें तो जोड़कर। तो ये हमें पता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर आप जानते हैं, ठीक है, समय बराबर आपको मालूम है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। लेकिन यहाँ पर दूरी तो वही रहेगी, जो बीच की दूरी है वो तो हम वही ले लेंगे, लेकिन चाल यहाँ पर किसकी लें, तो चाल 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे अपेक्षिक चाल हमें लेना होगा, रिलेटिव स्पीड लेनी होगी, ठीक है, क्लियर। तो समय बराबर दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो आप तुरंत देख रहे हैं एक ही दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड घटा करके निकलेगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, RS यानी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो 8 में से 7 घटा देंगे, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिलेटिव स्पीड आ गई। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, ये है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन भाई साहब ये मीटर में, इसको भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 200 में 1000 से हमने भाग दे दिया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी 1/5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। बस अब ये वाली दूरी रख दें 1/5 किलोमीटर, ठीक है, 1/5 किलोमीटर बटे में हमारा जो ये है कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये रख दिया, ठीक है। तो ये किलोमीटर आ जाएगा। अब बस ये तुम्हारा आ जाएगा 1/5, ठीक है, ये आ जाएगा घंटे में है ना, तो घंटे में हो जाएगा, ठीक है, 1/5 घंटा, ठीक, ये निकल के आ जाएगा। हाँ, तो मिनट में अगर आ रहा आंसर तो उसको बस मिनट में बदल दीजिए, 60 का गुणा करा दीजिए तो मिनट में आ जाएगा, यानी 12 मिनट में जो है ये पकड़ लेगा पुलिस वाला किसको, चोर को, ठीक। तो इस तरीके से इस प्रश्नों को हम लगाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 45 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रक की गति बताइए। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। आपसे क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर, तो यहाँ पे दूरी है 150 मीटर, इससे 150 मीटर दूरी पर एक ट्रक जा रहा है। क्या जा रहा है, ट्रक, तो टी बना दिया हमने, ट्रक जा रहा है, ठीक है। और बस जो है, बस वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, बस जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और ट्रक हमको नहीं मालूम है कि ये किस रफ्तार से चल रहा है, ये हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं अपनी मर्जी से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा होगा, ठीक है, इस रफ्तार से चल रहा होगा। अब आपसे कह रहा है कि इस आगे जा रहे ट्रक को ये जो है बस पार करेगी, तो उसके लिए 30 सेकंड का समय लेता है, 30 सेकंड का जो है, ठीक है, समय लेता है, क्लियर। हाँ, 30 सेकंड का समय लेता है। तो बस बताइए समय लेती है, तो ट्रक की गति जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बतानी है।
ये गति हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इस प्रश्न को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है कि अपेक्षिक चाल लगानी पड़ेगी। हमको ये तो पता ही है कि हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम ये कह सकते हैं अपेक्षिक चाल बराबर यानी रिलेटिव स्पीड बराबर भी कह सकते हैं दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। रिलेटिव स्पीड देखो निकालेंगे तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यक्स में से इसको घटाएं कि इसमें इसको घटाएं। तो आपको पता है ये पार कर रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, इसको पार कर रहा है, मतलब इसकी गति ज़्यादा है, तो 45 में से इसको घटा देंगे तो रिलेटिव स्पीड हमारी निकल के आ जाएगी। हम इधर सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 45 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। अब देखेंगे यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए इसकी रफ्तार, ठीक है, वो तो ठीक है। हमें जब इसको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दो ये दूरी है, ये मीटर में, इसको भी किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो डिस्टेंस जो है हमारी 150 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 150 बटे 1000 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3 बटे 20 किलोमीटर ये आ जाएगा, ठीक। ये भी हमारा बन गया। अब देखेंगे ये जो समय है, ये समय ये सेकंड में है, तो इसको सेकंड से हमें चेंज करना पड़ेगा घंटे में, ठीक है। तो समय जो है टाइम जो है वो 30 सेकंड था, ठीक है। पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है, इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से अगर भाग देंगे तो ये चेंज हो जाएगा मिनट में, फिर 60 से भाग देंगे तो ये चेंज हो जाएगा घंटे में। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 यहाँ हो जाएगा और 60 का उधर बढ़ेगा 1/120, ये हावर सब चेंज हो गया। इसमें रखना मात्रक सेम करके, बस इसमें वही हमें उठा के रख देना है, ठीक है। तो बस रिलेटिव स्पीड बराबर हमारी कितनी है 45 माइनस एक्स बराबर दूरी कितनी है भाई 3/20, दूरी है 3/20 बटे में समय कितना 1/120, 1/120, ठीक है। अब इसको काट दो तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 6 बार में कट जाएगा, 6 चला जाएगा ऊपर, 6 3 18, यानी 45 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 18, ठीक है। एक्स बराबर निकालेंगे जब आप तो एक्स उधर चला गया, ये 45 में से 18 घट जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा भाई 15 में 8 गया, 7 और 3 में 1 गया 2, यानी 27। एक्स बराबर आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक्स यानी इस ट्रक की रफ्तार जो है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। क्लियर, नोट करें इस प्रश्न को भी। देखो अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 68 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है, 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से चलता हुआ जाता है। देखिए दो लोग हैं, ए एक और एक बी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 4 घंटे बाद, अच्छा एक चीज देखो, सोचो पहले कि ए जो है यहाँ से मान लो स्टार्ट कर रहा है शुरुआत में, ये ए यहाँ से चलना शुरू करेगा, ठीक है। और ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू कर रहा है। तो जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू कर रहा हो, 4 घंटे चल दिया है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू किया और 4 घंटे चल लिया, तो दूरी कितनी तय कर चुका होगा, यहाँ से कितनी दूर निकल चुका होगा, पहले हमें ये निकालना। तो देखो दूरी निकालेंगे तो आपको पता है दूरी 4 गुना 4, 4 चौका 16 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, नहीं बात समझ पाए भाई। ए की जो चाल है, ए जो है ए की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटे तक उसने चल लिया है, ठीक है। तो 16 किलोमीटर दूरी नहीं तय कर चुका होगा। तो ए चलना तो प्रारंभ उसने यहीं से किया था, परंतु यहां से चलते 4 घंटे हो गए और 4 घंटे बाद उसने कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली। जो दूरी तय की है वो 16 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है और 4 घंटे चल चुका है, इसलिए 16 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली, ठीक है। 16 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली और ए जो है वहां से निकल के अब यहां पहुंच चुका है। अब जब 4 घंटे हो चुके तब यहां से बी चलना शुरू करेगा, तब यहां से कौन चलना शुरू करेगा बी। अब देखो 4 घंटे बाद यहां से ये ए तो यहां पहुंच चुका है,
लेकिन अब 4 घंटे बाद बी यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा उसको पकड़ने के लिए, साइकिल से चलना प्रारंभ करता है। इसकी रफ्तार जो थी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसकी रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफ्तार इसकी ज्यादा है, यानी वो पैदल चल रहा था मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लियर। तो बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से चलता हुआ जाता है। आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर वे मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप, कह रहा है कि यहाँ से ये जो आरंभिक दूरी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितनी दूरी पर बी जो है इसको पकड़ लेगा ए को। तो ये भी तो भाई चल रहा है, तो जब दोनों चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड तो पक्का लगेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो रिलेटिव स्पीड तो इसमें पक्का लगेगी। तो कितनी दूरी पर पकड़ लेंगे हमें ये निकालना है इस प्रश्न में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर पकड़ लेंगे। तो इसको कितनी दूरी पर पकड़ लेंगे उसको निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ये निकालना है कि बी जो आपेक्षिक चाल है। देखो बी जो है, बी हमें यूं पहले निकाल लो कि बी जो कितनी दूरी पर पकड़ लेगा वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन उसको निकालने के लिए पहले ये पता करो कि बी जो है ए को पकड़ने के लिए कितना समय लेगा, समय कितना लेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमें ये अगर पता चल जाए कि बी जो है ए को पकड़ने के लिए कितने घंटा चलेगा तब उसको पकड़ पाएगा, तो समय कितना लेगा वो हम निकाल के देखें पहले। फिर तो दूरी, अब समय निकल आएगा तो दूरी तो ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे। तो समय अगर निकालोगे तो समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे आपेक्षिक चाल। ठीक है, दूरी बटे आपेक्षिक चाल, कितने समय में पकड़ लेगा हमें निकालना है ना। तो दूरी बटे आपेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड, तो हमें समय ही निकालना है। समय तुम चाहे इसमें निकालो, घंटे में निकालो। तो दूरी तो है ये 16 किलोमीटर की। ठीक है, आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 10 में से 4 चला गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, घटा के निकलेगी ना अपेक्षिक चाल। 10 में से 4 चला गया, 6, यानी ये समय निकल के आ गया इतने घंटे। इसको काट दोगे अगर आप तो कट के आ जाएगा 8/3। ठीक है, इतने घंटे, यानी इतने घंटे बाद जो है बी जो है वो ए को पकड़ लेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब हम निकालना चाहते हैं दूरी ही, कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो दूरी बराबर अगर आप निकालोगे तो एक चीज देखो, दूरी हम किस निकाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कितनी दूरी पर, यानी प्रारंभ से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। यहां पर तो हमने आपेक्षिक चाल लगा दी, लेकिन कितने घंटे में पकड़ लिया उसने ये तो हमने निकाल लिया, 8/3 घंटे में पकड़ लेगा, इसलिए यहाँ पे आपेक्षिक चाल लगी है। लेकिन जब हम दूरी की बात कर रहे हैं कि कितनी दूरी पर इसको पकड़ लेगा, प्रारंभ से कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा, तो देखो प्रारंभ से कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा, तो हम बात केवल बी की कर रहे हैं कि बी जो है इतने घंटे में कितना चला है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, हालांकि वो भी चला है, लेकिन जो ये समय है वो उसका नहीं है, वो तो बी का है। तो दूरी बराबर अगर अब आप यहां से निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल हम किसकी लेंगे, बी की। अब यहाँ कुछ लोग डाउट में रहेंगे कि यहाँ पे अपेक्षिक चाल लगेगी, नहीं, यहाँ अपेक्षिक चाल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि बी चलेगा इतने घंटे, ये थोड़ा इतने घंटे चला है, वो हो सकता है ज्यादा घंटा चला हो। क्यों ज्यादा घंटा चला हो, वो क्योंकि 4 घंटा पहले चल चुका है, फिर ऑलरेडी पकड़ने के लिए इसके साथ वो भी चल ही तो रहा था। ठीक है, तो चाल हो गई हमारी कितनी, इसकी बी की। चाल हमें यहाँ पे किसकी लेनी है, बी की, याद रखना ये बात। ठीक है, क्यों बी की लेनी है वो हमने आपको बता दिया। तो बी की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय बी कितना लेना, किसका लेना, बी वाला। बी ने कितने समय में उसको पकड़ा, वही वाला लेना है, 8/3। तो करेंगे तो दूरी आ जाएगी किलोमीटर में 80/3 किलोमीटर। ये प्रश्न में आ रहा है क्या, काट के दे रहे हैं, तो काट के निकाल दो। तो 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। ठीक है, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 26.6 के करीब आएगा, या करीब पॉइंट में आ जाएगा ना, तो 26.7 कर दिया उसने। ठीक है, किलोमीटर। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर। ठीक है, 69। देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे,
कह रहा है एक चोर 1:30 बजे, ठीक है, चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना शुरू करता है तथा मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है। देखिए ध्यान समझिए, एक चोर है, ये घर है मालिक का जिसका, ठीक है, यहाँ से चोरी किया उसने और यहाँ से भागना शुरू कर दिया। ठीक, यहाँ से चोरी किया और भागना शुरू कर दिया। अब भागना शुरू करेगा तो यहाँ पे चोरी किया था उसने 1:30 बजे, कितने बजे किया था? 1:30 बजे। अब वो भाग रहा, भागते भागते यहाँ पहुंच गया। भाई 1:30 बजे चोरी किया था, अब यहाँ पहुंच गया और तब उसको, इसके मालिक को पता चला कि घर में तो यार चोरी हो गई। और जब मालिक को पता चला घर में चोरी हो गई तो मालिक क्या करेगा? यहाँ से 2 बजे चलेगा। मालिक 2 बजे, अब वो यहाँ से पहुंच चुका है 1:30 बजे, यहाँ चोर यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, मालिक को एम से दिखा दे रहा है, चोर को यहाँ से टी से दिखा दे रहा है। ठीक है, तो ये भाई साहब अब चोर को भागते भागते यहाँ कितना समय होगा पहले ये देखो। मालिक 2 बजे यहाँ चले हैं तो ये भागते भागते कितना समय हो गया होगा? 30 मिनट का समय हो गया। कितने मिनट का समय हो गया? 30 मिनट का। और 30 मिनट में चूंकि चोर जो है उसकी रफ्तार कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, जबकि मालिक की रफ्तार कितनी है बाद में? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मालिक उसको पकड़ेगा। चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा? तो पहले ये निकालना है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुना समय। चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, और समय कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट अर्थात आधा घंटा, यानी 1/2 घंटा, यानी काट देंगे तो चोर जो है दूरी तय कर चुका है कितनी? 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। यानी यहाँ से यहाँ तक कि चोर और मालिक के बीच की डिस्टेंस हो चुकी है वो 20 किलोमीटर हो चुकी है। अब क्या करेगा मालिक? भाई साहब पकड़ने के लिए चोर को दौड़ेगा कितने बजे? 2 बजे। ठीक है, तो कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो समय बराबर है 20 इसे निकाल ले तुम। तो समय जब निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे में स्पीड, अपेक्षिक चाल। ठीक है, तो दूरी बटे अपेक्षिक चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी है यहाँ से देखो जाए तो 20 किलोमीटर। अपेक्षिक चाल कितनी होगी? देखो मालिक इधर को चला, चोर भी उधर को चला, तो अपेक्षिक चाल घटा के निकालेंगे। नहीं 50 में से 40 घटाओ तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने समय बाद पकड़ लेगा? 2 घंटे बाद जो है वो उसको पकड़ लेगा। मालिक पकड़ लेगा चोर को 2 घंटे बाद। ना बताओ। तो देखो ऑप्शन में इस तरीके से आपसे पूछा है कि भाई कितने बजे पकड़ लेगा? 69 में 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे। तो देखिए 2 बजे उसने दौड़ना शुरू किया था मालिक ने, और 2 घंटे बाद पहुंच पकड़ेगा। 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 PM पर वो जो है चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर और पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए ये समझिए, एक चोर है, पुलिस वाला है, ठीक है, 2 हैं, और एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर दूरी पर 200 मीटर ठीक दूरी पर एक चोर को देखता है और वह चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पे पुलिस वाला है ये P और ये चोर है C। ठीक है, ये पुलिस वाला चोर को देखता है और 200 मीटर दूरी पर है ये। ठीक है, अब ये क्या करेगा? पुलिस वाला इसकी ओर दौड़ना प्रारंभ करता है तो चोर भी भाई थोड़ा रुकेगा, वो भी दौड़ना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो चोर जो है उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि जो पुलिस वाला है उसकी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? आपसे पूछा है कि 6 मिनट बाद जो है उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है दूरी अगर आप निकालना चाहते हो तो पहले से 200 मीटर दूरी थी। ठीक है, अब दूरी निकालना चाहते हैं कि कितने दूरी चला गया होगा। तो दूरी अगर आप निकालेंगे तो दूरी बराबर, ठीक है, चाल इंटू समय। लेकिन यहाँ चाल जो लेंगे कौन भाई लेंगे? अपेक्षिक वाली। ठीक है, तो अपेक्षिक चाल कैसे निकालेंगे? हमें पता दोनों एक ही दिशा में है तो घटा के निकलेगी। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं ना तो घटा के निकलेगी। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो घटा के, यानी 11 में से 10 गया, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय जो है वो काय में लिया गया है? 6 मिनट। 6 मिनट है तो इसको घंटे में हमें चेंज करना पड़ेगा। ये 6/60 ये घंटे में आ गया, यानी 1/10। 1/10। ठीक है, 1/10। और ये काय में है? किलोमीटर में।
ठीक है, इसको मीटर में हमें बदलना है 1/10 किलोमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, किलोमीटर है तो इसमें 100 का गुणा कराना पड़ेगा, सॉरी हाँ 1000 का गुणा कराना पड़ेगा, अर्थात 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे प्रश्न में आपका आंसर पूछ रहा है 70 नंबर में, तो 70 नंबर ऑप्शन में दिया है 100 मीटर, ठीक है, 190 मीटर, 200 मीटर और 150 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब जो आंसर ये आया रिलेटिव स्पीड से, यही रियल है। आपको ये लगेगा कि पहले से 200 मीटर दूर रहा है उससे, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, आप जोड़ के निकालो इसको, क्लियर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 70। 70 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा ना दिमाग लगाना कि नहीं पहले से 200 मीटर रहा है, 200 मीटर पहले से रहा है, फिर एक बाद 100 मीटर और दूर होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी गति, इसकी गति ज्यादा है, उसकी कम है। अपेक्षिक चाल पूरा यही कन्वर्ट कर देती है, पूरा अपेक्षिक चाल जैसे आपने लगाए तो कन्वर्ट कर देती है उसको। ठीक है, उसको जब ये दौड़ेगा तो इसकी दूरी डिस्टेंस घटती जाएगी ना, 6 मिनट में घट के रह जाएगी 100 मीटर चलने के बाद। ठीक है, ऐसा है, यहाँ पे आप दिमाग लगाना। 71 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा सरिता तथा जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, आपकी दो लड़कियां हैं, सरिता और जूली, तो एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। मान लेते हैं ये सरिता है और ये जूली है। ठीक है, एक ही समय पर एक ही समय पर, ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर रही हैं, एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर रही हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। सरिता की गति कितनी है, 2 दूनी 4 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सरिता की गति है। ठीक है, और जूली की जो गति है, ये सरिता की गति हो गई। और जूली की जो गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितने समय बाद उनके बीच की दूरी जो है 18 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपसे पूछा कि कितने समय बाद जो बीच की दूरी है उनके, ये वाली डिस्टेंस, ये 18 किलोमीटर हो जाएगी। तो बस आप जानते हैं समय बराबर समय बराबर समय बराबर, ठीक है, दूरी बटे आपेक्षिक चाल, दूरी बटे आपेक्षिक चाल, दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। तो दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना, रिलेटिव स्पीड दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जोड़ कर निकलेगी। तो जोड़ देंगे जब इसको आप, तो 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। समय जब आप निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा समय कितना, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 4, ठीक है, 4 आवर, 4 घंटा निकल के आ जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या कह रहा है आपसे। एक कार ट्रक से 60 मीटर पीछे है। ठीक है, तो एक कार है, देखिए ध्यान समझिए, एक कार है सी, और जो ट्रक से 60 मीटर के पीछे है, ये 60 मीटर जो है ट्रक से पीछे है कार। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं। आगे कार 10 सेकेंड में, ठीक है, कार जो है वो 10 सेकेंड में ट्रक से 40 मीटर आगे हो जाती है। ठीक है, यदि ट्रक की चाल आपसे दिया है, ट्रक की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ट्रक जो है इसकी चाल जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और इसकी चाल तो दी नहीं है कार की, तो कार की चाल नहीं दी है, लेकिन आपको बताया क्या है, तो कार की चाल पूछा ही है। मान लिया कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन और एक ऑप्शन और हिंट दी आपको ही है उसने, कि दोनों निश्चित दिशाओं में, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तथा कार 10 सेकंड में ट्रक से 40 मीटर आगे हो जाती है। देखिए ध्यान से, कार जो है 10 सेकंड में, यानी कार यहाँ से चली और केवल 10 सेकंड उसने लिया, और 10 सेकंड में ही ट्रक से ये आगे हो गई। ठीक है, इसी रास्ते जाएगी ना, हमने बस समझाने के लिए बना दिया है। यानी 10 सेकंड में ही कार 10 सेकंड में ही ट्रक से 40 मीटर आगे हो गई, यानी ट्रक ये है और ट्रक से यहाँ पर आगे हो गई होगी 10 सेकंड में, ये कार यहाँ पे पहुंच गई होगी। ठीक, कितने मीटर, 40 मीटर आगे, इतना। ठीक है, इसे ऐसे आपको समझना है। अब आपसे पूछा है कि तो कार की चाल क्या है, ये आप बताइए। ठीक है,
तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 10 सेकंड, यहाँ पे लग रहा है 10 सेकंड, ऐसे लिख दें 105 लग रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें इसकी कार की चाल तो पता नहीं, यही हमें निकालनी है, ठीक है। कार की चाल तो हमें पता नहीं, यही हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये 10 सेकंड में 40 मीटर आगे हो गई है। अच्छा, तो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, देखो एक मिनट, देखो तो कैसे इसको लगाना है इसको समझिए। यहाँ पर आप देखोगे कि चाल कार जो है इसको पीछा कर रही है और इधर ट्रक चल रहा है ये हमारा, ठीक है। 10 सेकंड में इसको पार करके 40 मीटर आगे निकल गई, 40 मीटर इन ट्रक से आगे निकल गई। तो अगर हम यहाँ पे चाल बराबर आपेक्षिक चाल बराबर यानी रिलेटिव स्पीड निकालें, आपेक्षिक चाल बराबर तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय। तो दूरी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, पहले देखिए 10, पहले से दूरी 60 थी, लेकिन चूंकि ये इसकी स्पीड ज्यादा है, ये इसको आगे पार कर जाएगी। तो ये चले कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए पार करने में टोटल दूरी कितनी डिस्टेंस ने कवर कर ली है, तो 60 तो ये है, और 40 मीटर बता रहा है कि ट्रक से 10 सेकंड में आगे हो जाएगा, 40 ही हो जाएगी। तो टोटल दूरी जो कवर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। 60 ये और 40 ये, तो 100 मीटर ये आपकी दूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच में। समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा 10 सेकंड का। समय कितना लगेगा, 10 सेकंड का। तो समय 10 सेकंड हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो मान लिया कार की रिलेटिव स्पीड जो कार की 4 है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रक की 36 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से था। अब देखिए ये वाली कार ज्यादा है, ये वाली चाल ज्यादा है, ये वाली चाल कम होगी, तो इससे इसको घटा देंगे रिलेटिव स्पीड निकालते समय। तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी x - 36 बराबर। अब देखिए ये जो हमारे ये जो हमारा दूरी थी ये मीटर में थी, दूरी क्या में थी, मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। और ये हमारा समय जो है सेकंड में था, इसको घंटे में बदलना है तो 60 × 60 यानी 3600 से हमें यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन चला जाएगा ऊपर, अर्थात ये हो जाएगा 100 × 60 × 60 बटे में, नीचे आ जाओगे तो ये हो जाएगा 1000 × 10। ये 4 शून्य नीचे हैं, ये 4 शून्य ऊपर हैं, ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 से गुणा कराएंगे 36, और ये आ जाएगा x - 36। x बराबर जब आप निकालेंगे तो 36 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है वो आ जाएगी, ठीक है। किसकी, इस दूसरे वाले कार की रफ्तार जो है कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। आप इस तरीके से इसको कर लें, ठीक है। क्लियर।